जहाँ पे हमें चीजों की आवश्यकता हो। आपको बता, जो पुराने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर हमारा नाम नहीं लेते, जो पुराने स्टूडेंट हैं। भैया नाम बात लेने की नहीं है, नाम लेने की। भाई नाम की माला तो जपते रहते हैं, ऐसा नहीं है भाई। जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे तो वहां भी मजा आता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत जल्द फिर से हो सकता है मुलाकात हो जाए ऑफलाइन में, क्योंकि अगर क्लास कोचिंग खुली तो बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे कानपुर आएंगे, तो फिर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना होइए। नाम हम सबका लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों का नाम हमें याद है, पुराने जो स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन में पढ़ा करते थे। नए वालों का भी ध्यान देना पड़ता है, नए वालों को भी थोड़ा सा, उनको भी उनकी भी थोड़ा खातिरदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। लिखा बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। देखो भाई, आंसर सारे बच्चे बताएंगे। आप जितने बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं इस समय, बिल्कुल हर बच्चा बिल्कुल ईमानदारी के साथ क्वेश्चन का आंसर देगा। जिन बच्चों को नहीं आता है वो ट्राई करें देने का। अगर गलत हो जाता है बाई चांस, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे निषेचन के बाद अंडाशय किससे परिवर्तित होता है। मतलब बोला गया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे बोला गया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होता था, जो अंडाशय होता था, वो किस में चेंज होता है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कि ठीक भाई, मैंने आपको बताया था भाई यहाँ पे दो चीजें। जो ओवरी हुआ था तो बच्चों, ओवरी भाई क्या बोलेंगे, अंडाशय हम लोग बोलते हैं, अंडाशय। मैंने आपको बताया था भाई यहाँ पे दो चीजें। जो ओवरी हुआ था तो बच्चों, ओवरी भाई क्या बोलेंगे, अंडाशय हम लोग बोलते हैं, अंडाशय। और बच्चों आपको पता है इसी अंडाशय से क्या बनता था, ओवरी से बनता था भाई फ्रूट। इसी ओवरी से बनता था फ्रूट, और फ्रूट को भाई क्या बोलेंगे हम लोग, फल बोलेंगे। सिंपल सी बात है, फल बोलेंगे। और हमेशा रिजल्ट के बाद, निषेचन के बाद ही क्या बनता था भाई, फ्रूट बनता था, फल बनता था। यहाँ लिखा है कि ओवरी बनती फ्रूट, फल बनेगा। और बच्चों अगर आपको याद है तो ओव्यूल, जो ओव्यूल होता बच्चों, ये क्या बनाता था, ओव्यूल को बच्चों बोलते थे बीजांड। क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलते हैं बीजांड। और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चों किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। ये निषेचन के बाद होता है, ये बात आपको समझ के चलना है। लिखा है यहाँ पे निषेचन के बाद, मतलब जब निषेचन हो जाता है तो क्या बनता है, ये बात ध्यान रखना है। निषेचन के पहले सब चीजें नहीं बनती हैं, हमेशा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बनता है। मतलब ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। तो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, क्या हो जाएगा आपका, फल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा, फल में कन्वर्ट होता है। ठीक है भाई, तो आंसर आपको पता चल गया यहाँ पे, तीसरा आंसर। चलो मैं अगला सवाल देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखा बच्चों, बीज का बीजांड द्वार, जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, किसके प्रवेश के लिए सुगम माना जाता है। यहाँ लिखा है बीज का जो बीजांड द्वार होता है वो किसके प्रवेश के लिए सुगम माना जाता है। जबरदस्त सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन सवाल है बच्चों। यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जब कभी ऐसे बनाया जाएगा, ऐसे करके स्ट्रक्चर जब बनाया जाएगा, तो बच्चों आपको समझना है यहाँ पे बच्चों क्या होता है, इसी को बोलते हैं भैया, क्या इसी को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे माइक्रोपाइल, या इसी को भैया क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार। इसको हिंदी में बोलते हैं बीजांड द्वार बोला जाता है। बात ध्यान समझिए, बीजांड द्वार। और बच्चों इसे बोलते थे निभाग, या क्या बोलते थे, चलैजा। बात समझ ले भाई, इसे निभाग बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, चलैजा बोला जाता है, चलैजल एंड बोला जाता है, चलैजल एंड। यहां पूछा कि जब बीज होता था, जो उसका जो बीजांड द्वार होता है वो किसके लिए बोला जाता है। भैया यहाँ पे बीज के बारे में बोला गया, जो बीज होता है। तो बच्चों जो बीज होता है, यहां से क्या करता है भैया, एक छोटा सा पोर होता है, बहुत छोटा छोटा यहाँ पे छिद्र होता है। उस छिद्र के द्वारा बच्चों उस बीज के अंदर बच्चों हमेशा वायु, परागण, CO2 और जल के जाने के लिए बिल्कुल रास्ता बनाया जाता है यहाँ पे, ताकि वहां पे क्या जा सके भाई, वाटर की एंट्री हो सके। मतलब ये जो माइक्रोपाइल होता है, बीजांड द्वार होता है, यह पानी के जाने का रास्ता प्रोवाइड करवाता है, वाटर को जाने का रास्ता प्रोवाइड करवाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जो सीड होता है, जो बीज होता है बच्चों, लगभग उसमें 10 से 15% पानी पाया जाता है, लगभग
10 से 15% वाटर इसकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। लगभग 10 से 15% इसकी बॉडी के अंदर वाटर पाया जाता है। ये बात समझ चले कि जो माइक्रोपाइल होता है, जो बीजांड द्वार होता है, यहाँ पर बच्चों जल का अंदर जाने के लिए ये रास्ता बनाता है। तो जल को जाने के लिए यह रास्ता तैयार करवाता है। तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ये बात समझ ले भाई। इसी माइक्रोपाइल से यहां से वाटर बॉडी के अंदर यहाँ पे इंटर करता है, इसी अंदर आता है। उधर ही आ जाए। ठीक ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा बच्चों यहाँ पे, जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लिखा है जब पराग नलिका का बीजांड, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखा, जब पराग नलिका का बीजांड जो पॉलन ट्यूब होता था, मतलब अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर मैं ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाऊं और ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, और बच्चों जब अगर ये पॉलन ट्यूब किसी भ्रूण कोश के अंदर, 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 या हम बोल दें इसको कवर कर दें और किसी ओव्यूल के अंदर बोल दें, हम ऐसे कवर कर दें और इसको बोल दें भैया किसी ओव्यूल या बीजांड के अंदर, समझ लें। जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, बीजांड बोला गया, ये बीजांड हो गया और इसके अंदर भैया क्या हो गया, भ्रूणकोश। ये बाहर वाला बीजांड ने कवर कर लिया भ्रूणकोश को। हुआ क्या, बोला कि जब बीजांड से, जब बीजांड द्वार द्वारा, मतलब यहाँ पे क्या होता है भैया, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, इसे बोलेंगे बीजांड द्वार। जब बीजांड द्वार के द्वारा ये पॉलन ट्यूब, ये जो पॉलन ट्यूब होता था, जब इसके अंदर एंटर करता है भाई, उसे क्या बोलते हैं, उसे भाई क्या बोलेंगे, उसको बच्चों हमेशा बोला जाता है पोरोगैमी बोला जाता है। ये नाम याद करके जाइए भैया, पोरोगैमी बोलते हैं। जबरदस्त सवाल, तीनों क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, 3 सवाल। जब पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी तो बोलेंगे पोरोगैमी, जब चलेजा के थ्रू जाएगी तो बोलेंगे चलेजोगैमी, और जब इंट्यूगमेंट अध्यावरण के थ्रू जाएगा तो उसे भाई क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। बहुत ही बेहतरीन सवाल यहां से बनेगा। मतलब पहला सवाल ध्यान से सुन भाई, पहला सवाल, जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार द्वारा होगा उसे बोलेंगे पोरोगैमी, उसे बोलेंगे पोरो मतलब छेद होता है, पोरोगैमी। जब इंट्यूगमेंट के द्वारा होगा, इंट्यूगमेंट बच्चों बोलते हैं अध्यावरण, उसे बोलते हैं अध्यावरण, अध्यावरण, या इसे बोलते हैं इंटेगुमेंट। क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट बोलते हैं। जब इंटेगुमेंट के थ्रू पराग नलिका अंदर जाएगा ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर, उसे बोलेंगे मीजोगैमी। जब निभाग या चलेजा के थ्रू जाएगा, चलेजा या निभाग के थ्रू अंदर जाएगा, चलेजा या निभाग के थ्रू अंदर जाएगा भाई, उसे भैया क्या बोलेंगे, चलेजोगैमी। यहां पूछ रहा है बीजांड द्वार के द्वारा जा रहा है तो आंसर भैया क्या हो जाएगा, पोरोगैमी। तीसरा आंसर हो जाएगा। एक एक सवाल बिल्कुल आपके नाम याद करना भाई। एक एक सवाल बिल्कुल जबरदस्त है। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। देखो बच्चों, निषेचन के बाद टिपिकल द्विबीजपत्री मादा युग्मकोद्मिक होता है। यहां लिखा है निषेचन के बाद, जब निषेचन हो जाता है तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पे क्या क्या चीजें बनती हैं। यहाँ पूछा कितने सेल बनते हैं, कितने कोशिका बनती है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चों कितना बनता है, निषेचन के समय, यहाँ निषेचन के समय लिखा है, बाद नहीं लिखा, निषेचन के समय। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जरा क्या होगा, ऐसे करके बच्चों इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है भ्रूणकोश, इसका नाम होता है भ्रूणकोश, या इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। बहुत ध्यान समझना भाई, यहां से सवाल आपके एग्जाम में आएगा। एम्ब्रियो सैक बच्चों इसी को बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिक, इसी को दूसरा नाम होता है मादा युग्म युग्मकोद्भिद, या इसे बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, उसे बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान समझ ले भाई, इसी का दूसरा नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। अब बात समझे, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं भैया क्या, इसको हम बोल देंगे निभाग। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं निभाग, या इसे बोलते हैं चलेजा।
जिन बच्चों को आता है वो जान लें, जिनको नहीं आता तो समझे। निभाग या चलेजा बच्चों, यहां पर वाले इस वाले एरिया को बच्चों बोलते हैं बीजांड द्वार। इसे बोलेंगे बीजांड द्वार, या इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे भाई? माइक्रोपाइल। बहुत ध्यान समझेंगे क्या बात है। फिर मैंने बोला इसी निभाग की तरफ ऐसे करके 3 सेल पाई जाती हैं, ऐसे करके 3 सेल पाई जाती हैं, जिसको भैया क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या भाई? इसको क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल। नाम बिल्कुल ध्यान से समझे भाई, एंटीपोडल सेल बोला जाता है। एंटीपोडल सेल इसको बोलते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलेंगे प्रतिध्रुवीय कोशिका। इसी को बोलेंगे प्रतिध्रुवीय कोशिका। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन यहां से बनेगा भाई। ये सब मादा का पार्ट है, ठीक है। मैंने बोला कोई ये भ्रूणकोश बना दिया हमने, भ्रूणकोश बना दिया, लिखा बच्चों भ्रूणकोश। और ये भी समझ लीजिए जो भ्रूणकोश होता है बच्चों कैसा होता है? अगुणित होता है, यन होता है, हैप्लॉइड होता है। अगुणित होता है, ये अगुणित होता है, हैप्लॉइड। बोला गया इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं भाई? चले निभाग हमने ऊपर की साइड बना दिया, नीचे की साइड बीजांड द्वार माइक्रोपाइल बना दिया। फिर हमने क्या किया? इसी निभाग की तरफ, निभाग की साइड 3 सेल बनाई, 1 2 3। बच्चों इसका नाम क्या रख दिया? एंटीपोडल सेल, या बच्चों इसी को क्या बोलेंगे? प्रतिध्रुवी। एंटी मतलब होता है अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट, मतलब चलेजा या निभाग के जस्ट अपोजिट क्या भैया? बीजांड द्वार। या हम ये बोले बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट भैया क्या? निभाग या चलेजा। तो क्वेश्चन बोलेगा भ्रूणकोश में जो चलेजन एंड होता है, जो निभागीय भाग होता है, उसकी तरफ जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम बताइए। उसका नाम भैया क्या हो गया? प्रतिध्रुवीय कोशिका, एंटीपोडल सेल। उसकी संख्या कितनी होती है भाई? 3, 1 2 3। इसकी कितनी संख्या हो गई भाई? 3 होती है। ये पहला काम खत्म हो गया। दूसरा हम आते भाई ये बीच वाला, ये जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच वाला है भैया इसे बोलते हैं केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल। इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे भैया? सेंट्रल सेल। और ये सबसे बड़ी होती है भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका भैया कौन है? सबसे बड़ी, उसका भैया नाम है सेंट्रल सेल। मध्य कोशिका बीच वाली, ये बीच वाला जो है, बीच वाला इसे बोलेंगे सेंट्रल सेल या सबसे बड़ी कोशिका। इसका नंबर कितना होता है भाई? 1 होता है। फिर देखो जरा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे हम ऐसे यहां पे आए, ऐसे करके यहां पे आ गए भाई। यहां पे हमने यहां पे क्या किया भैया? ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। एक सेल यहां बना दिया, एक सेल यहां बना दिया, एक न्यूक्लियस से, एक न्यूक्लियस से। अब भाई देखो इसको भैया क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सहायक कोशिका। इसे बोलेंगे सहायक कोशिका। बात समझ ले भाई, इसे बोलेंगे सहायक कोशिका। ये दोनों बनी है सहायक कोशिका। इसी को बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलेंगे भाई? इसे बोलेंगे सिनर्जिड। और इसका नंबर कितना भाई? इसका नंबर हो गया 2। बात समझ ले भाई, सिनर्जिड का नंबर कितना हो गया? 2। और इसी के ऊपर जस्ट पाई जाती ऐसे करके, इसको बोलते भाई क्या? अंड कोशिका। इसको बोलेंगे अंड कोशिका। इसे बोलेंगे अंड कोशिका, या इसे भैया क्या बोलेंगे? एग सेल। क्या बोलेंगे? एग सेल। ये नाम याद कर ले भैया, एग सेल। इसका नंबर कितना भाई? 1। तो आप देखो भाई कितना हो गया? 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7। टोटल कितनी हो गए भाई? 7। बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निषेचन के समय भ्रूण कोश के अंदर कितनी सेल कोशिका पाई जाती? बच्चों 7। आप काउंट करो भाई। 3 ये हो गई, 1 हो गई बीच वाली 4, 1 हो गई 5, 1 हो गई 6, 1 हो गई 7। तो टोटल कितनी कोशिकाएं पाएगी भाई? 7। याद करके जाओ, एग्जाम में बिना इसके काम नहीं चलेगा। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड इन योर माइंड। लिखा है 3 भैया क्या हो गया? प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। ये जो बीच वाला जो एरिया है, ये बीच वाला अभी हम यहाँ पे बना देंगे। बीच वाला देखो जरा क्या है? बीच वाला अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना दूं, ये बीच वाला जो एरिया है, ये बीच वाला ऐसे करके जो बीच वाला एरिया हमने बनाया है, बीच वाला, ये बीच वाला जो एरिया है, जो खाली एरिया बिल्कुल आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या हो गया? यही सेंट्रल सेल है, यही सेंट्रल सेल, यही मध्य वाली कोशिका है। तो टोटल कितनी हो गई भाई? 7। देखो भाई 3 ये हो गई, 1 ये हो गया 4, 2 ये हो गई 6, 1 ये हो गया 7। तो टोटल कितनी कोशिका भैया हो गई? टोटल 7 हो गई। टोटल 7 कोशिकाएं हो गई, टोटल 7। अब यहाँ पे हम केंद्रक के बारे में बात करें
तो थोड़ा सा अगर हम केंद्रक के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहें, केंद्रक के बारे में, तो देखिए मैं केंद्रक में क्या होगा, हर सेल का अपना एक केंद्रक भी होता है, हर सेल का अपना एक केंद्रक होता है। जैसे मैंने बनाया 3 केंद्रक, इसमें 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, और बच्चों इसी के अंदर ऐसे करके 2 और पाई जाती हैं, ऐसे करके 2 और पाई जाती है बच्चों, जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये जो आपको 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, 1 2, ये बच्चों पोलर न्यूक्लियस है। n प्लस n, मतलब यहां लिख देंगे n, यहां लिख देंगे n, तो n प्लस n भैया क्या होता है, पोलर न्यूक्लियस। कहने का मतलब अब कितने केंद्रक हो गए, 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक, 5 केंद्रक, 6 केंद्रक, 7 केंद्रक, 8 केंद्रक। तो 7 तो सेल हो गई थी, लेकिन केंद्रक कितने हो गए, 8 केंद्रक, 7 सेल भ्रूण कोश में पाया जाता है। दिमाग में बैठा लो। और केवल एंजियोस्पर्म में, आवृतबीजी पौधों में केवल यह सिचुएशन पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती। मतलब किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट में 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है, जो आपके सामने हमने ड्रॉ करके आपको पूरा बता दिया है। जिन बच्चों को इसको नोट करना है, बनाना है, वो बना लिए, वरना हम इसको हटाते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्विक फास्ट। सबसे बड़ी बीच वाली सेंट्रल सेल मध्य कोशिका के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी, आपसे बोलेगा मादा युग्मकोद्भिद की या भ्रूण कोश की सबसे बड़ी सेल का नाम बताइए, तो सेंट्रल सेल। सबसे बड़ी सेल का नाम होता है सेंट्रल सेल। ये बीच वाला जो हमने बनाया था बीच में, और इसी सेंट्रल सेल में पाई जाती है 2 पोलर न्यूक्लियाई, n प्लस n, पोलर न्यूक्लियाई। ये निषेचन के समय, अभी निषेचन हुआ नहीं है, अभी ये केवल निषेचन के लिए तैयार हो गई हैं कि आई एम रेडी फॉर निषेचन, मतलब दिस इज रेडी फॉर निषेचन, आई एम नॉट, दिस इज रेडी फॉर निषेचन। ठीक है, ये निषेचन के लिए तैयार हो रही है, अभी पर्टिकुलरली रेडी नहीं है। अब जाके जब कोई मेल आएगा, ये तो मादा का पार्ट है ना, जब कोई मेल आएगा इसके अंदर जब जाएगा तो जाकर के यहाँ निषेचन भैया होगा। ठीक है, तो निषेचन जाने के मैंने बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि निषेचन करने के 3 रास्ते हुआ करते थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर वो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के थ्रू जाता था नीचे से, अगर कोई नीचे से जाएगा उसे बोलेंगे पोरोगैमी, अगर कोई चला जाए ऊपर से आ रहा है उसे बोलेंगे चेलेजोगैमी। अब कोई मान लो दरवाजा आगे से भी बंद है, पीछे से भी बंद है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई युक्ति तो लगाएगा अंदर जाने के लिए, और वो क्या करेगा, दाएं बाएं मुंह मारेगा, दाएं बाएं से झांकना चालू करेगा। तो सेम वही है, जब ऊपर से आया तो भी हो गया, नीचे से आया तो भी हो गया। अब क्या होगा, बगल से आएगा, बगल से, जब बगल से आएगा तो इंटीग्मेंट यहाँ पे कवर किया रहता है, तो जब बगल से आएगा तो उसे बोलेंगे भैया क्या, मीजोगैमी। इंटीग्मेंट के थ्रू, अध्यावरण के थ्रू जब आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी दीवार तोड़ता हुआ आएगा। भाई 2 दीवार हुआ करती थी अध्यावरण की, बाहरी अध्यावरण, अंतर अध्यावरण, बाहरी इंटीग्मेंट, इनर इंटीग्मेंट। सोचो बाहर वाली दीवार भी तोड़ेगा, अंदर वाली भी दीवार तोड़ेगा। प्यार में इतना दम ही होता है कि वो कई दीवार तोड़ सकता है, ऐसा नहीं है, कई दीवार तोड़ के वो कूद के फान के जाता है। तो बाहर वाला भी तोड़ेगा, अंदर वाला भी तोड़ेगा, और सोच के देखो ये भी वाला तोड़ेगा, उसके बाद अंदर जाएगा वो। चलो उम्मीद समझ में आ गया होगा, ये बातें आपको बहुत ज्यादा समझ में आती हैं, ऐसी बातें। जबरदस्त सवाल, यहां से कई सवाल बन सकते हैं जो मैंने आपको बिल्कुल प्रिंटर कर दिया, बिल्कुल प्रिंट कर दिया, आपके दिमाग में याद कर लें। चलो ये हटाते हैं इसको, और आंसर आपके सामने है, यहाँ पे लिखा है निषेचन के समय टिपिकल द्विबीजपत्री मादा में कितना सेल होता है भाई, तो 7 कोशिका पाई जाती है, प्लस और याद कर लें 8 केंद्रक, 7 कोशिका प्लस 8 केंद्रक पाया जाता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है समझ में ना आया हो, क्योंकि उनको सीधे सीधी बातें समझ में आती है। तो सीधी वाले भाई देख लीजिए, जो बच्चे सीधे वाले हैं, सीधे वाले ऐसे देखो भाई, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, सीधे वाले बच्चे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, बात समझे भाई, फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पे क्या होगा भैया, 3 क्या होंगे भैया, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, 3 होगा प्रतिध्रुवीय
कोशिका, एक क्या होगा बच्चों, मध्य कोशिका, सेंट्रल सेल, मध्य कोशिका। एक क्या होगा, अंड कोशिका, एक होगा अंड कोशिका। दो होगा भैया क्या, दो क्या होगा, सहायक कोशिका, दो होगा सहायक कोशिका। तो गिनती तो आपको ए से लेकर तक 100 तक आती होगी, तो आप गिन सकते हैं 3 4 5 2 7। तो टोटल कितने हो गए भैया, 7 सेल हो गया, टोटल 7 सेल। ये आपका मोटा मोटा पॉइंट हो गया, ये आपके मोटे मोटे पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। हो गया, ये चेक कर लीजिए। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा, क्या नेक्स्ट। अगला सवाल देखते हैं कौन जवाब देता है। अगला सवाल देखिए बच्चों, द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, बता भाई, द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, जल्दी से बताएं। द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, जल्दी से बताइए भाई। ठीक भाई, किसने किया था, नवासिचिन ने। किसने किया था, नवासिचिन ने किया था। ठीक भाई, तो द्विनिषेचन की खोज किसने किया था भाई, नवासिचिन ने किया था। किसने किया था भाई, नवासिचिन ने किया था। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा, क्या लिखा है। अगला सवाल लिखा है जब पॉलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से प्रवेश करता है तो क्या कहते हैं। मैंने बोला जब पॉलन ट्यूब किसी बॉडी के अंदर इंटीग्यूमेंट से प्रवेश करता है, इंटीग्यूमेंट से, जब पॉलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से प्रवेश करता है तो क्या बोलते हैं, यही पॉलन ट्यूब, जब पॉलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से प्रवेश करता है भैया उसे क्या बोलेंगे, उसको मीजोगैमी बोला जाता है। क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे मीजोगैमी बोला जाता है, मीजोगैमी बोलेंगे। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो एक बार फिर से समझ ले भाई, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए चित्र के साथ, ऐसे करके। इसको मैं बोलता हूं भैया चलेजा, इसको बोलते हैं चलेजल एंड, इसको बोलते हैं निभागीय भाग, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, और इसी के ऊपर ऐसे कवरिंग होती है, ऐसे कवरिंग, इसी के ऊपर ऐसे कवरिंग होती है, जिसको भैया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाहरी अध्यावरण, बाहरी अध्यावरण, इसको बोलेंगे अंतः अध्यावरण। ध्यान समझे भाई, होता क्या है, जब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है भैया, ये पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन है, ये मेल का पार्ट है, नर का पार्ट है। अब ये पॉलन ग्रेन जब ऐसे ग्रो करते हुए ऐसे आएगा, अगर वो इसके थ्रू आएगा, अगर चलेजा के थ्रू या निभाग के थ्रू अंदर एंटर करेगा, अगर ये निभाग के थ्रू अंदर आएगा तो भैया इसे क्या बोलते हैं, इसी को भैया क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मीजोगैमी, इसे बोलेंगे मीसोगैमी या मीजोगैमी बोलेंगे, मीजोगैमी बोलेंगे, मीजोगैमी। ठीक है, मीजोगैमी। अगर यही पॉलन ट्यूब, अगर यही परागकण अगर अध्यावरण के थ्रू, यही अध्यावरण ये भी है, अगर इसके थ्रू जाएगा, ठीक है, नहीं देखो भाई थोड़ा गलती होगी यहाँ पे, थोड़ा देख लो भाई, ठीक है। तो भाई इसे क्या बोलेंगे भैया, इसे बोलेंगे चलेजोगैमी। क्या बोलेंगे, चलेजोगैमी बोला जाता है, चलेजोगैमी बोलेंगे। ठीक है, जब इसके थ्रू आएगा, जब इसके थ्रू जाएगा भैया इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मीसोगैमी, मीसोगैमी बोला जाता है, मीसोगैमी। और
जब यही भैया किसके थ्रू जाए, इसके यहां से जाए, यहां से, भैया इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पोरोगैमी। समझ ले भाई, पोरोगैमी। क्योंकि ये किसका पार्ट बच्चों, ये मादा युग्म कोद्भिद है, ये मादा युग्म कोद्भिद होता है, मादा युग्म कोद्भिद होता है, क्योंकि ये होता है नर, नर ही जा रहा है बिल्कुल मादा के पास। देखो ये यहां से अगर जाएगा तो इसे बोलेंगे चलाइजोगैमी, अगर ये यहां से जाएगा या इधर से आएगा इसे बोलेंगे मीसोगैमी। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मीसोगैमी, मीसोगैमी। और अगर ये यही चल करके यहां से आ रहा है इसे क्या बोलेंगे, पोरोगैमी बोला जाएगा, इसे पोरोगैमी बोलेंगे। देखो सारे के सारे नाम आप याद कर लो। हेलो, हाँ, अच्छा अच्छा। चले भाई, चलो इतनी अच्छा बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, बात समझ आ रही है आप लोगों को, पक्का समझ में आ रहा है ना भाई, चीजें बिल्कुल क्लियर है, एक चीज आपको बताना बिल्कुल भी। चलो भाई सवाल देखते जरा क्या है, लिखा है यहाँ पे, इसका आंसर हो गया भाई मीजोगैमी। चलो भाई मैंने तीनों बिल्कुल क्लियर बता दिया, तीनों का तीनों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, बिल्कुल ध्यान समझ लो भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या है अगला सवाल। देखिए बच्चों, द्वि निषेचन किसमें पाया था बच्चों, यहां देख लें, इसको बोलते हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। जो डबल फर्टिलाइजेशन था बच्चों ये किस में देखा जाता है बच्चों, यहां देख लें, तो ये केवल एंजियोस्पर्म में देखा जाता है, केवल एंजियोस्पर्म में, केवल एंजियोस्पर्म में। अब आप पहचानोगे कैसे कि एंजियोस्पर्म कौन है बच्चों, जितनी भी फैमिलियां हैं, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, रोजेसी, जितनी भी फैमिलियां हैं वो सारी की सारी फैमिलियां बच्चों एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आती हैं, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां समझ लें आप कि केवल द्वि निषेचन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, कभी भी साइकस में, पाइनस में, मॉस में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, इन सब में नहीं पाया जाएगा। केवल कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी पौधों में ये केवल पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट। देखिए बच्चों, अंड का निषेचन होता है कहां पर, अंडे का निषेचन कहां होता है, जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल है, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। बताओ भाई अंडे का निषेचन कहां पे होगा, कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ भाई, कौन बताएगा इसका आंसर, क्या होगा, एंथर, स्टिग्मा, परागनलिका, भ्रूणकोश, बताओ भाई किसमें होगा। तो बच्चों हमेशा अंडे का निषेचन भ्रूणकोश के अंदर होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, हमेशा एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होता है, हमेशा एम्ब्रियो सैक के अंदर ही निषेचन होता है, बस समझ ले भाई, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी सी चीज, मात्र 5 मिनट में आप समझ लें कि आखिर में क्या है भाई, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, दो नाम, मतलब यहां पे मैं लिखूंगा ऐसे करके, इसको मैं लिखूंगा डबल फर्टिलाइजेशन। जिन बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको ये बातें बिल्कुल रटी हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, जो पुराने स्टूडेंट है उन सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर है, जो बच्चा हमें देख रहा है बिल्कुल सबको पता है बात, जो नए स्टूडेंट है वो भी समझ लें। इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन, इसको बोलेंगे दोहरा निषेचन। बच्चों डबल निषेचन के 2 पार्ट होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के 2 पार्ट होते हैं, यहां पे समझ लें। पहला बच्चों एक होता है सिंगैमी, क्या होता है सिंगैमी, क्या होता है भाई सिंगैमी, और दूसरा बच्चों होता है त्रिक संलयन या उसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, ट्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। ये बात समझे भाई क्या है, ये क्या होता है सिंगैमी, क्या होता है बच्चों, जो मेल गैमीट होता है,
जो नर युग्मक होता है बच्चों उसकी संख्या होती है 2। याद कर लो हमेशा, उसकी संख्या होती है 2। जब वो दोनों चलता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। उसके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो वो केवल एग सेल से जाके टकरा के अपना काम कर ले, विसर्जन कर ले, या तो वो जा करके जो पोलर न्यूक्लियस होते थे, जो ध्रुवीय केंद्र, जो बीच वाले केंद्र हुआ करते थे, बीच में जो पाए जाते थे, उसके साथ वो निषेचन करे। तो वही बात समझे। यहां पे बोला कि बच्चों जब सिंगाइनी होगी, यहां पे बच्चों क्या होगा, एक नर युग्मक होगा बच्चों, जिसको मेल गैमीट बोलेंगे, और एक बच्चों क्या होगा, एग होगा। एक क्या होगा बच्चों, अंड कोशिका होगी, एक अंड कोशिका होगी बच्चों। ये जब दोनों मिल जाएंगे, जब ये दोनों मिलेंगे, एक नर युग्मक और एक एग कोशिका, तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे, सिंगाइनी बोला जाता है। इसी को सिंगाइनी बोलेंगे, इसे बोलेंगे सिंगाइनी। लेकिन ये तो केवल एक नर युग्मक अभी फ्यूज हुआ है, एक अभी बाकी था, एक अभी बाकी है। अब क्या होगा बच्चों, जो एक नर युग्मक होगा, एक नर युग्मक यहां पे, और मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, बीच में मैंने 2 सेल बनाई थी, सेंट्रल सेल में 2 सेल, पोलर न्यूक्लियस, जिसको बोलते थे पोलर न्यूक्लियस। उसको भैया क्या होता था, हमने लिखा था ऐसे n+n। इसकी संख्या बच्चों कितनी हो गई, 2। कितनी हो गई भाई, 2। और एक कितना हो गया, 3। बच्चों जब ये और ये जब दोनों मिलते हैं भैया, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियस या पोलर केंद्रक बोला जाता है। जब ये दोनों बच्चों मिलेंगे, तो देखो भैया, एक ये हो गया, एक n ये हो गया, एक n ये, एक n ये, कितना बन गया भैया, इसे बोलेंगे बच्चों 3n। क्या बोलेंगे भाई, 3n बोलेंगे, समझ लें। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं बच्चों, इसे भैया क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब ये आपस में दोनों मिलेंगे, इसे बोलेंगे द्वितीयक केंद्रक, इसे बोलेंगे द्वितीयक केंद्रक बोल दिया जाता है, द्वितीयक केंद्रक बोल देते हैं इसे, द्वितीयक केंद्रक बोल देते हैं। बात समझ ले भाई। जब n+n मिला तो द्वितीयक केंद्रक, तो बोला जाता है जब एक नर युग्मक, एक मेल गैमीट द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है तो क्या बनाता बच्चों, 3n। और बच्चों 3n जो बनता है उसे बच्चों क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे उसे भाई, इसे बोलते हैं बच्चों भ्रूणपोष बोला जाता है, भ्रूणपोष। बच्चों भ्रूणपोष कैसा हो गया बच्चों, 3n हो गया। और इसी भ्रूणपोष के अंदर बहुत सारा खाना भरा होता है, जो यहां से जो जाइगोट जा रहा है, ये जो जहां से जो जाइगोट जा रहा है बच्चों, इसी को पोषण देने का काम करता है यह भ्रूणपोष। यही भ्रूणपोष इस जाइगोट को पोषण देने का काम करता है। तो देखो भैया क्या हो गया, एक यहां पे हो गया और एक यहां पे हो गया। एक बार निषेचन यहां हुआ, एक बार निषेचन यहां हुआ, तो बच्चों एक और एक कितना हो गया, 2। इसे भैया क्या बोलेंगे, 2 निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। बात समझ में आ गई, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, 2 निषेचन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 मेल गैमेट था, 2 नर युग्मक था। एक नर युग्मक बच्चों अंड कोशिका के साथ मिल गया, एक नर युग्मक इसके साथ, यहां पे एक का मतलब होता है बच्चों ये n, इसका मतलब क्या होता है बच्चों n। तो जब n और n मिला तो बच्चों क्या बना, 2n। और आपको पता है जो जाइगोट बनता है बच्चों, जो जाइगोट होता है बच्चों, वो कैसा होता है बच्चों, 2n होता है। वो कैसा होता है भैया, द्विगुणित होता है। जाइगोट या युग्मक, जो युग्मनज होता है,